रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वायुसेना की ओर से कहा गया है कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे की वजहों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही हादसे की वजह का पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी और सर्विस वर्ल्ड क्लास है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सफर कर चुके हैं, जो VVIP मूवमेंट के लिए विख्यात हवाई साधन है, वो आज कैसे क्रैश हो गया? MI-17 रूस का यह मिलिट्री हेलीकॉप्टर अपनी खूबियों और खासियत की वजह से हर देश की सेना को लुभाता है। ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर की दुनिया में आज भी MI-17 बड़े आसमानी लड़ाकों को भी मात देता है। लेकिन 8 दिसंबर 2021 की सुबह ये आसमानी सुपर वॉरियर क्रैश हो गया और उड़ता ताबूत बन गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत की वजह बन गया। जांबाज जनरल की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। ये क्षति देश की है। CDS के साथ जिन जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक शोक है, दर्द है, गम है। लेकिन गम की इस घड़ी में हर किसी के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से साल 2016 में POK में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का VVIP मूवमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, आखिर वो क्रैश कैसे हो गया? इस वक्त दुनिया में करीब 60 देश 12,000 से ज्यादा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा ऊंचाई हो या आग उगलती हुई हवाएं चल रही हों, हर कंडीशन में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई जगहों पर इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं। MI-17 V5 जब शर्म V मिसाइल, S-8 रॉकेट, 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस हो जाता है, तब इस अटैकिंग हेलीकॉप्टर को काउंटर कर पाना दुश्मन के बूते से बाहर हो जाता है। ये ना केवल हिंदुस्तान में बट कि रशिया में भी एक बहुत अहम रोल परफॉर्म करते हैं। ये जहाज हाई ऑल्टीट्यूड से लेके डेजर्ट सेक्टर तक कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, JNK, और इसको VIP और VVIP ड्यूटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जहाज का इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को ले जाने के लिए भी किया जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ आवर्स इस पे फ्लाई करते हैं। ये एक मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो 4 टन के करीब लोड कैरी कर सकता है, यानी कि 24 पैसेंजर भी ले जा सकता है ये। और इसमें लगी हुई है गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। और इसके अंदर आधुनिक और अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम्स और वेदर रेडार है। इतने ताकतवर हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सबको हैरत में डाल रहा है। 16 सितंबर 2000 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर से जुड़ी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 23 जुलाई 2005 को साउथ सूडान की पहाड़ियों में पुअर विजिबिलिटी की वजह से MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें साउथ सूडान के राष्ट्रपति जॉन गेरंग की मौत हो गई थी। 31 मई 2008 को चीन का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सिचुआन में क्रैश हो गया, जिसमें 18 लोगों की जान गई। 7 जुलाई 2014 को वियतनाम पीपल्स एयरफोर्स का MI-17 मिलिट्री हेलीकॉप्टर हनोई में क्रैश हो गया, उसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। 30 नवंबर 2021 को अजरबैजान सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर खीजी इलाके में क्रैश हुआ, जिसमें 14 सैनिक मारे गए। भारत की बात करें तो 19 नवंबर 2010 को अरुणाचल के तवांग में एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 12 लोगों की जान गई। 25 जून 2013 को उत्तराखंड आपदा में भी रेस्क्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस हादसे में 20 लोगों की जान गई थी। भारत ने रूस से 80 MI-17 हेलीकॉप्टर्स की डील की थी।
2011 में इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई शुरू हुई, जो 2018 तक चली। लेकिन पिछले 5 सालों में यह हेलीकॉप्टर 6 बार दुर्घटना का शिकार हो चुका है। इसलिए भारत को अब Mi-17 V5 से बेहतर विकल्प के बारे में सोचना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।